बोलिए राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, संगम की जय, प्रयागराज की जय, आप सभी भक्तों की, आप सभी के माता पिता की, गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। आने वाले सभी भक्तों को टीवी पर और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। थोड़ा जोर से जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सब सदा अच्छे रहें, प्रसन्न रहें। हाँ ये भैया बाबा वो वस्त्र दे रहे हैं, सॉल ले लो, बैठो शांति से। मैया आप बैठो, अभी सब स्वीकार करेंगे। ये सब बैठ जाइए और सुनो मेरी माँ। भगवान की पावन कथा आप सभी सुन रहे हैं और परम पूज्य स्वामी श्री जगत गुरु विष्णु स्वामी जी महाराज, विष्णु स्वामी संप्रदाय आचार्य श्री संतोष आचार्य जी महाराज सतुआ बाबा, आपके पावन सानिध्य में ये सुंदर सी कथा हम सबके मध्य हो रही है। माघ मेला प्रयागराज की पावन धरा पर गंगा माँ की गोद में। एक बार ताली बजा के सतुआ बाबा का स्वागत वंदन अभिनंदन करें और सभी भक्तजन पूज्य महाराज जी का दर्शन करते ही हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते ही हैं। ऐसे संतों का आशीर्वाद और सानिध्य सदा हम सबको प्राप्त होता रहे। परीक्षित बन के श्री गौतम कुमार मिश्र जी वकील साहब और श्रीमती रेणु मिश्रा जी कथा का रसपान कर रही हैं सापरिवार प्रयागराज की पावन धरती पर। साथ ही श्री बड़े लाल उपाध्याय जी, श्रीमती उर्मिला उपाध्याय जी सीतापुर दुर्वासा आश्रम प्रयागराज से आप भी इस पावन सी कथा का रसपान कर रहे हैं। परीक्षित बन के आप सबने बड़ा पुण्य किया है कि यह सौभाग्य प्राप्त है और आपने अपनी 21 पीढ़ियों को तार लिया है इस भागवत जी से, कुल खानदान को पावन कर लिया है। जो भागवत सुनता है वह हर पाप से मुक्त हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। और आप जितने कल्पवासी हैं माघ मेला में आए हैं दर्शन करने, स्नान करने, आप सभी को यह तीर्थ पाप से मुक्त करता है। प्रिय भक्तों, अब प्रेम से कथा की गंगा में हम सब डुबकी लगाएंगे। आप सब लोग अपने मुख का द्वार बंद कर लो और प्रेम से कर्ण द्वारों को खोल लो, कानों को खोल लो और मुख द्वार को बंद कर लो। प्रेम से कथा सुनो। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। मनुष्य का होता है जन्म, हमारा क्या होता है? जोर से, हमारा होता है जन्म और भगवान का होता है प्राकट्य। भगवान होते हैं प्रकट और हमारा और आपका क्या होता है? हम जन्मा है, ईश्वर अजन्मा है। हम जन्म लेते हैं तो मर जाते हैं, भगवान जन्म ही नहीं लेते तो मरते भी नहीं हैं। इसलिए भगवान सदा है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट होते हैं। जन्म लेने वाले को मरना पड़ता है, प्रकट वाले को मरना नहीं पड़ता। इसलिए यशोदा और देवकी माँ के यहाँ भगवान कृष्ण
चतुर्भुज रूप में तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। चतुर्भुज रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, है ना। जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गईं। वसुदेव जी भगवान को लेकर के चल पड़े और जैसे ही चले पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। अच्छा ये बताओ, वसुदेव जी बंधे थे कि नहीं? वसुदेव जी पिछले जन्म में कश्यप और अदिति हैं। अच्छा, वसुदेव जी को जेल में क्यों जाना पड़ा? इसकी भी एक कथा है। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, ओ मोबाइल वाला छोरा, बैठ जाओ बेटा, कथा सुन लो और सब बैठ जाओ। हाँ, अभी मिलेंगे, सब बैठ जाओ, शांति से बैठो, प्रेम से कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी जेल क्यों चले गए? सवाल है कि वसुदेव जी को जेल क्यों मिला, भगवान के पिता को जेल क्यों जाना पड़ा? तो सुनो, वसुदेव जी पिछले जन्म में क्या है? कश्यप। ये एक ऋषि है, कश्यप इनका नाम है। कश्यप जी का एक बार क्या हुआ कि कश्यप जी को यज्ञ करना था, तो एक देवता से उन्होंने एक गाय उधार ले ली कि हमारा यज्ञ नहीं हो जब तक ये गौ माता आपके पास गाय है तो आप ये गाय दे दो, हमारा यज्ञ पूरा होगा तो हम आपकी गाय आपको वापस कर देंगे। अब कश्यप जी का यज्ञ हो गया, यज्ञ संपन्न हुआ, पर वो गाय इतनी सुंदर थी, उस गाय में इनका मन आ गया और इन्होंने वो गाय उन व्यक्ति की गाय वापस नहीं की। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपका यज्ञ हो गया है, अब आप अपनी जो गाय हमसे ली थी वापस करो। नहीं, तुम्हारी गाय हमें पसंद आ गई है, कीमत लेना हो तो ले लो, लेकिन गाय नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी गाय आपको नहीं दे सकते, हमारी गाय हमें लौटाइए। नहीं लौटाए तो विवाद हो गया। अब विवाद हुआ तो सुलझाए कौन? तो गए ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा जी, ये हमारी गाय नहीं दे रहे हैं, कहे थे कि यज्ञ पूरा हो जाएगा तो गाय दे देंगे, गाय दे नहीं रहे हैं, अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, गाय लौटा दो। एक तो आपने गाय ले ली और ऊपर से लड़ने चले। उन्होंने कहा नहीं ब्रह्मा जी, हम तो गाय नहीं देंगे, इन्हें जो करना है कर ले। लो भैया, तो उन्हें मिल गया कश्यप जी को शाप कि सुनो, आपने किसी की गाय को बंधन में रखा है, आपको भी लगभग 18 वर्षों तक बंधन में रहना पड़ेगा, ये आपके दंड है। इसलिए वसुदेव जी कंस के जेल में लगभग 18 साल रहे। वसुदेव जी कंस के जेल में 18 साल रहे। तो ये कथा ये भी सिखाती है कि गाय को हमें मुक्त रखना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। जैसे लोग खूंटे पे गाय बांधते हैं वो तो ठीक है, आप अपने हिसाब से बांधते हैं, उसकी बात हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि किसी की गाय को आप बंदी बना के मत रख लीजिएगा कि उनकी गाय आपने बंदी बना ली। गाय को ना बांधिएगा, बांधना मतलब बंदी ना बनाना, गाय को बंदी नहीं बनाना चाहिए। जैसे पहले के जमाने में ना वो कानी हाउस हुआ करते थे कि गाय किसी के खेत में मिल जाए तो उसे पकड़ के जेल में डाल देते थे, मतलब गाय का जेल कानी हाउस बोलते थे उसको। अब तो वो समाप्त हो गए, लेकिन वह भी गलत था। शास्त्र की दृष्टि से गाय को दंड नहीं होता, गाय को राजा दंड नहीं दे सकता, गाय पर किसी राजा का कोई शासन लागू नहीं होता, इसलिए कोई भी गाय को दंड नहीं दे सकता, ये धर्मशास्त्र कहता है। अब गौ हत्या हो रही है, उसे बंद करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि गौ हत्या हमारे भारत में ना हो,
लेकिन अब हो रही है तो उसे तुरंत रोकना चाहिए। सरकारों का ये काम है। आप भी भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन हमारी तरफ से माओं को बांटा जाए। नाश्ता आप भी करवा सकते हैं, कल का नाश्ता वृद्ध माओं को हमारी ओर से। रात्रि का दूध आप बंटवा सकते हैं हमारी ओर से दूध। आपको यदि ईश्वर ने इस लायक बनाया हो, इन माओं को आप लोग सहयोग करते हो तो भोजन मिलता है, दवाई मिलती है, रहने की व्यवस्था मिलती है। जरूर सोचिएगा इन माओं के लिए। आपकी एक माँ घर पे है तो ये सोचना कि एक माँ आपकी गौरी गोपाल में है और ये आपकी ही माएँ हैं। एक दिन की सेवा करिएगा। यहाँ पे गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों की सेवा से जुड़िएगा, सहयोग कीजिएगा शिक्षा के लिए। थोड़ा सा भारत की शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं तो एक गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का मेरा मन है, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और वो भी निःशुल्क, और CBSE बोर्ड का विद्यालय बनेगा। आप उसके निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं आप अपनी आंखों से देखिए, पहले देखकर संतुष्टि कर लीजिए, फिर सहयोग करने योग्य बनाया हो ईश्वर ने तो जरूर कीजिएगा। इसलिए कोई भी गाय को दंड नहीं दे सकता, ये धर्मशास्त्र कहता है। अब गौ हत्या हो रही है, उसे बंद करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि गौ हत्या हमारे भारत में ना हो, लेकिन अब हो रही है तो उसे तुरंत रोकना चाहिए। सरकारों का ये काम है। सभी को इस कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और गौ हत्या रोकने का प्रयास करना चाहिए। सरकारों से निवेदन करना चाहिए। हम भी सरकारों से प्रार्थना करते हैं कि गौ हत्या बंद हो। आप कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो? गाय किसी के अधीन कभी नहीं रही है, गाय हमेशा स्वतंत्र रही है और गाय पर जिसने शासन करना चाहा उसे दंड भोगना पड़ा। गाय माता है और माता पर शासन नहीं किया जाता, माता के आगे सदा बच्चा बन के रहा जाता है। माता पर शासन नहीं किया जाता। क्यों? गाय गावो विश्वस्य मातरा, गाय सबकी माता है। चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी माता है गाय। कोई माने ना माने, पर गाय अपने दूध से सबका पोषण करती है। वो भेद नहीं करती कि मेरा दूध हिंदू पिएगा तो मुसलमान नहीं पिएगा, जो पीना चाहे सब पिएगा। इसलिए गाय सबकी माता है। तो आप सबको चाहिए कि गाय की सेवा किया करो। घर में एक ही सही, पर घर में गाय जरूर हो। आपके घर में गाय है कि नहीं? गाय होनी चाहिए। गौरी गोपाल गौशाला में 450 के लगभग गौ माता हो गई हैं अब, और 125 से ज्यादा नंदी हैं, और सबकी सेवा ये दास करता है। हम सैकड़ों गायों की सेवा कर सकते हैं, तो आप 1-2 गाय की सेवा तो कर ही सकते हैं। हम सब सेवा करने लग जाएं गाय की तो भी गौ हत्या बंद हो जाएगी। भाई गाय मिलेगी ही नहीं सड़कों में। गौ हत्या हो इसलिए रही है क्योंकि गाय सड़कों में है और कुत्ते बढ़िया मौज कर रहे हैं। कुत्ते बेडों में मस्त सो रहे हैं और गाय पॉलिथीन खा रही है। तो वसुदेव जी जेल में गए। अच्छा ये बताओ, वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां थी कि नहीं? और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो पांव की बेड़ियां मुक्त हो गई कि नहीं, खुल गई कि नहीं? भगवान को ले रहे हैं। जैसे ही भगवान को गोद में लिया वसुदेव जी ने और भगवान को लेकर चले, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। अच्छा ये बताओ, वसुदेव जी बंधन में थे? आप लोग बंधन में हो कि नहीं? आप बंधे हो कि खुले हो? जोर से। किससे बंधे हैं? परिवार से, जिम्मेदारियों से। आप में से कितने लोग बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से? कितने लोग बंधे हैं? हाथ उठाओ। किससे बंधे हो? जोर से। क्यों भैया, किससे बंधे हो? हाँ, परिवार से। आप किससे बंधे हो? किससे? परिवार, जिम्मेदारियां। क्यों मैया, आप भी बंधी हो? आप लोगों में अधिकांश लोगों ने कहा कि आप सब बंधे हुए हैं।
परिवार से, जिम्मेदारियों से। अब आप लोग बंधे तो हैं, बोलो हाँ, लेकिन कैसे बंधे हैं क्या ये आपको पता है? तो हम बता रहे हैं, सुनो। आप लोग कैसे बंधे हैं बहुत ध्यान से सुनना। एक गधा था, धोबी का। आज धोबी भाई गधे पे कपड़ा लाद कर धोबी घाट चले। धोबी ने देखा कि मैं गधे को बांधने की रस्सी भूल गया हूं। जब वो धोबी घाट पहुंचे तो क्या देखते हैं भैया? धोबी भैया ने देखा कि मैं तो गधे को बांधने की रस्सी भूल गया, अब फिर जाता हूं तो टाइम लगता है। तो वहां एक संत जी बैठे थे, तो धोबी ने मदद मांगी कि भैया साधु जी प्रणाम, कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो, वो हम गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। संत जी ने कहा रस्सी तो नहीं है, लेकिन एक उपाय है। क्या उपाय है महाराज? बोले रस्सी भूल गए हो ये बात तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो। ऐसा करो, जहां तुम गधे को रोज बांधते थे वहीं खड़ा करो और झूठ मूठ का बांध दो। मैया कैसा बांध दो? गले में हाथ डाल दो, जैसे रोज सच्ची मुच्ची बांधते थे, गले में हाथ डालो, खूंटे से लपेट दो, झूठ मूठ का। अब धोबी ने वैसे ही किया, बांधा नहीं, बांधने का नाटक किया, अभिनय। अच्छा, गधे को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया है, गधा तो गधा। अब गधा वहीं, उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। अब गधा वहीं खड़ा, वहीं बैठे। धोबी ने सारे कपड़े धो लिए, गधा कहीं टस का मस नहीं हुआ, भागा नहीं। सारे कपड़े उठाए और गधे की पीठ पे रखे। धुलने के बाद एक डंडा मारा गधे को, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी बोला महाराज गधा नहीं बढ़ रहा, कोई जादू हो गई क्या? साधु ने कहा तूने गधे को खोला कि नहीं? धोबी बोला महाराज मैंने तो गधा बांधा ही नहीं था। अरे बांधा नहीं था तो बांधने का नाटक तो किया था, ऐसे खोलने का भी नाटक कर। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आप लोगों को उत्तर देना है, बताओ गधा बंधा हुआ था या नहीं? जोर से, पीछे वाली मैया, क्या गधा बंधा हुआ था? नहीं, गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। अब बताओ वो गधा कौन? समझ गए? आप लोगों ने भी अभी बताया ना कि हम बंधे हुए हैं। गधा बंधा नहीं था, बंधा हुआ समझ रहा था। उसी तरह आप में से कोई भी बंधा नहीं है किसी से, ना परिवार से, ना जिम्मेदारियों से, पर सारी जिंदगी अज्ञान के कारण बंधा हुआ मान लेते हैं आप। आपको लगता हम बंधे हैं। कौन बंधा है? आज बुलावा आ जाए आपको तो आज इसी वक्त आपको जाना पड़ेगा। कहां परिवार का बंधन है? अभी बुलावा आएगा, अभी जाना पड़ेगा। बोलो, कहां परिवार से बंधे हो? कहां व्यापार से बंधे हो? कोई नहीं बंधा, बंधा कोई नहीं है, पर बंधा हुआ सारी दुनिया अपने को मान रही। क्यों मान रही है? क्योंकि अज्ञान है। जब अज्ञान छाता है, जब अंधकार बढ़ता है ना, तो रस्सी में सांप दिखने लग जाता है। जब अंधकार सामने हो तो हम रस्सी को क्या समझने लग जाते हैं? सांप। और ज्ञान आते ही टॉर्च आपके पास होगी, लाइट आपके पास होगी, तो क्या रस्सी में सांप की भ्रांति होगी? अच्छा बताओ, रस्सी में सांप कब दिखता है? अंधकार हो तब या प्रकाश हो तब? जोर से हैं? अंधेरा हो, और अंधेरा भी धुंधला अंधेरा हो, कुछ ना दिख रहा हो तो वहां भी भ्रांति नहीं है।
पूरा डार्क हो, तो वहां भी भ्रांति। भ्रांति तब है जब दिख तो रहा है पर क्लियर नहीं दिख रहा, धुंधलापन जिसे कहते हैं। तो उसे धुंधलेपन में भ्रांति क्या हो जाती है, रस्सी को हम क्या मान लेते हैं, जैसे अंधकार में रस्सी को सांप समझ लिया, ऐसे अज्ञान में आप लोगों ने अपने को बंधा हुआ समझ लिया है। वो टार्च आएगी तो पता चल जाएगा कि ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। जरा ज्ञान आएगा तो पता चल जाएगा कि हम बंधे नहीं, हम तो ऑलरेडी मुक्त हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप तो सुख के भंडार थे। अच्छा ये बताओ, आप सुखी हैं कि दुखी हैं? जोर से। आप सब लोग सुखी थे, पर संसार में आते ही क्या हो गए, एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया। मैया आवाज आ रही है कि नहीं? ओ पंचायती मैया, ओ पंचायती माँ, बैठ के पंचायत कर लो मेरी माँ। लो वो चलती चलती पंचायत कर रही, जो जो मिल रहा सबसे। ओ मैया, सुन ही नहीं, भागवत सुनने आई हैं, बस भागवत ही नहीं सुन रही हैं, प्रपंच सुन रही हैं बस। देखो अभी तक उनके कान में शब्द नहीं गए कुछ, उन्हें लग रहा है ये हाईवे जा रहा है प्रयागराज से, है ना, रीवा की तरफ। देख लो, ये भागवत सुनने आए हैं और इनसे पूछेंगे घर वाले क्या सुन के आए, अरे कोई मजा थोड़ी आया कथा में, इन्हें काय का मजा। सुने ही नहीं तो क्या। सुनो, एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया। बोलो हाँ, किसमें मिला? मैया, ओ मेरी माँ, किसमें मिला? एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया, और गीदड़ों के झुंड में मिलके उसे लगा कि मैं भी गीदड़ हूं, और गीदड़ों के संग रहने लगा, गीदड़ों की तरह हरकत करने लगा, गीदड़ों की तरह खाने लगा, सोने लगा, बोलने लगा। काफी साल हो गए, अब उसे तो कंफर्म हो गया कि मैं गीदड़ का ही बच्चा हूं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। छोटा बच्चा था ना, बिछड़ गया, गीदड़ों में मिल गया, उसे लगा ये हमारे रिश्तेदार हैं। कर लो बात। फिर क्या हुआ, एक दिन शेर आया, और शेर ने गीदड़ों में देखा कि शेर का बच्चा गीदड़ों में क्या कर रहा, तो शेर ने शेर के बच्चे को बुलाया जो गीदड़ों के झुंड में था। ए यहां। तो गीदड़ के झुंड में से शेर निकल के आया। जी सरकार कहो। शेर बोला तू तो शेर है, तू शेर का बच्चा है, गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहा है? तो वो शेर का बच्चा बोला नहीं, मैं तो गीदड़ हूं, ये मेरे रिश्तेदार है, वो मेरे फूफा है, वो मेरे मौसा है, वो ही हमारे रिश्तेदार है। शेर बोला नहीं, तू शेर का बच्चा है, तो गीदड़ों के झुंड में मिल गया होगा, चल मेरे संग, आवाज निकाल। हाँ, अब शेर ने दहाड़ा, उसने भी आवाज, वो जब निकाली तो सारे गीदड़ भाग गए उसकी आवाज से। अब उसे कन्फर्म हो गया कि मैं शेर हूं। पानी था एक तालाब में, तो वहां ले जाके उसका चेहरा दिखाया कि देख तू शेर का बच्चा, गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा। शेर ने बोध कराया तो गीदड़ को बोध हो गया, मतलब शेर को बोध हो गया कि मैं गीदड़ नहीं हूं, मैं ऐसे आप लोग भी शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिलके गीदड़ बन गया, ऐसे आप लोग भी भगवान के बच्चे हो, लेकिन गीदड़ों के झुंड में रहते रहते आपको लगा मैं भी गीदड़ हूं। आप कहां से हो? ए मई भैया, आप कहां से हो? कहां से? बनारस। आप कहां से हो? कहां से? प्रयागराज से। बैठे बैठे बैठ के बताओ, खड़े होके नहीं। कहां से हो आप? बैठो बैठो। कहां से?
प्रयागराज। सुनो, अब आप सारे लोग गलत पता बता रहे हो, कह रहे हो प्रयागराज के। वही तो हम समझा रहे इतनी देर से। शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया तो अपने को गीदड़ मान लिया। ऐसे आप भी प्रयागराज के नहीं, यहाँ के नहीं, हम सब यहाँ के हैं ही नहीं, हम सब वहां के हैं। कहाँ के हैं? हम सब वहां के हैं, पर यहां रहते रहते ऐसा लगने लगा कि हम यहां के हैं, जबकि हैं हम वहां के। इसलिए अपने को यहां का ना समझो, अपने को वहां का समझो। यहां आप लोग कुछ दिनों के लिए आए हैं मेहमानी में, कुछ वर्षों की मेहमानी करोगे, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, टाइम पूरा होगा, मेहमानी पूरी होगी, बस चलो बांधो अपना बोरी बिस्तर। क्यों जी, सही है कि गलत है? ये संसार के लोग तुम्हारे नहीं हैं, ये सब परदेसी हैं। क्यों भैया, आपकी पत्नी कौन है? ये नहीं है, परदेसी है। आपके पति कौन? ये भी परदेसी है। पति पत्नी परदेसी है कि नहीं? बेटा बेटी परदेसी है कि नहीं? परदेसियों टाइप के बीच में मिलते हैं। पत्नी आपके जन्म से तो साथ ना थी, बीच में मिली, और बीच में ही तुम दोनों में से एक टाटा बाय बाय कह के चले जाओगे, तो परदेसी ही तो हो। बीच में मिले और बीच में ही साथ छोड़ दिया। बोलो हाँ। बेटा भी जन्म से तो नहीं मिला, बीच में ही मिला, शादी वादी कर ली, फिर बेटा हुआ, और बेटा भी उसका भी शादी वादी होगी, वो आपको टाटा बाय बाय कह के निकल पड़ेगा। फिर सब परदेसी हैं। यहां जितने हैं सब लोग, इसलिए कहा है हाँ, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों से अखियां, क्योंकि सब परदेसी। शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिला तो गीदड़ समझ बैठा। ऐसे हम भी जगत में आए तो अपने को जगत का समझ बैठे। हम जगत के नहीं हैं, हम जगन्नाथ के हैं। हम जगत के नहीं हैं, हम तो। लेकिन यहां रहते रहते ऐसा लगा ये ताऊ, ये चाचा, ये मौसी, ये बुआ, ये सब ये हमारे हैं। लेकिन ये हमारे से दिखते तो हैं, हमारी शकल जैसे दिखते हैं। नहीं, लड़का पैदा हुआ, ये इसकी शकल किससे मिल रही है? माँ के बाप से। किसकी तरह दिखता है? ये मैच करने लगते हैं लोग, शकल दिखाओ किसकी तरह। शकल तुम्हारी तरह शकल नहीं है, तुम कितना भी मिला लो, पर वो तुम्हारा। हाँ मेरी माँ। तो अब देखो, वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, और वसुदेव जी चल पड़े। सारे बंधन से मुक्त हो गए। आप में से कितने लोग बंधन से मुक्त होना चाहते हैं? जो चाहते हैं हाथ उठाएं। यदि आप बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो वसुदेव जी मुक्त हो गए कि नहीं? कब हुए? जब भगवान को लेकर के चले। आप भी अपने हृदय में भगवान को स्थापित कर लीजिए, और जो भगवान को लेकर चलते हैं वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बंधन से मुक्ति पाओगे कब? जब भगवान को लेकर चलोगे। इसलिए कहता हूं, काम करते रहो और नाम जपते रहो। चिंतन भगवान का होता रहे, है ना? भगवान का चिंतन हो, वरना गति बिगड़ जाएगी। अब ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले। शेष भगवान छाता बने। यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। कन्या को वसुदेव जी वापस कृष्ण को छोड़ दिया, और कन्या मतलब माया को धारण किया। वसुदेव जी फिर से बंधन में बंध गए। जो माधव को छोड़कर माया को पकड़ लेता है वो बंधन से पुनः बंध जाता है। इसलिए कहता हूं, दो चीजें हैं, एक माया है, एक माधव है। अच्छा, आप में से कितने लोग माया को जानते हैं? क्यों मैया? भैया तुम देखो ना, तुम सुन रहे हो ना, तुम अगल बगल के लोगों को सुनने दे रहे हो, है ना?
चुपचाप बैठ जाओ, मुंह पे बिल्कुल चैन लगा के, बोलना मत, नहीं पीछे की मैया मारेगी आपको, बहुत देर से सुन रही है वो। चुपचाप बैठ जाओ। 1 घंटे से तुम केवल खौ 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 कर रहे हो। शांति से बैठो। मैया चिटकोटी काट देना ये ज्यादा बोले तो। सुनो, आप कितने लोग माया को जानते हैं? क्यों? आप जितने लोग माया को जानते हैं हाथ उठाओ। माया को जानते हो? माया आप जानते हैं? माया कितने लोग जानना चाहते हैं माया को? जो माया को जानना चाहते हैं वो अपने हाथ उठाएं। आप जानते हो माया को कि नहीं? नहीं जानते? सुनो, मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी गुलाबी मैया? गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? नहीं, टाटा। भाई आप भी जा रहे हैं? क्यों, नाराज हो गए क्या? अच्छा, माया का पता लगाने जा रहे हैं? जाओ ढूंढ के आओ माया कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है इस समय। माया मम माया दुरत्यया, भगवान गीता में कहते हैं मेरी माया बड़ी प्रबल है। आओ आज हम माया के बारे में आपको समझाएं। समझो ना ध्यान से। विषय बहुत कठिन है, पर एक एक विषय समझते चलोगे तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता चलेगा। माया कहते हैं, माया ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। माया बड़ी प्रबल है। एक बार आप लोग बताओ क्या जानते हो माया के बारे में? भैया आप कितना जानते हो माया के बारे में? आप जानते हो माया को? आपकी पड़ोसन है माया? नहीं? भैया आप जानते हो माया को? सुनो, माया क्या है? एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया। अब ध्यान से सुनना, बड़ी अनमोल कथा है, शांत रहिएगा। टुप्पी टाप। एक बार नारद जी गए द्वारिका। नारायण नारायण। भगवान बोले आओ भोजन कर लो। नारद जी ने भगवान ने बगल में बिठाया, भोजन का टाइम था। रुक्मणी जी परोस रही हैं, रुक्मणी जी परोस रही हैं, भगवान खा रहे हैं, नारद जी भी संग खा रहे हैं। अब भगवान खा रहे हैं, अब भोजन प्रसादी हो गई तो चलने लगे, थोड़ा चलो टहल के आते हैं। समुद्र के किनारे किनारे नारद जी को लेके भगवान कृष्ण चले। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, मैंने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रबल है, एक बार आप अपनी माया का जरा दर्शन करा दो। किसका दर्शन कराओ? एक बार अपनी माया दिखाओ कि ये माया क्या है। सुना बहुत है माया के बारे में। अच्छा, आप लोग जानते हो माया के बारे में? माया किसे कहते हैं? सुनो, कुछ परिभाषाएं बताता हूं, फिर आपको कथा सुनाऊंगा। जो है नहीं, ध्यान से सुनो, जो बोलो, जो है नहीं, जो है नहीं पर दिखाई पड़े, दिखाई दे, उसे माया कहते हैं। जो है नहीं पर दिखे, वो माया है। बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है या दिखता है? वो क्या है? जरा बताओ चश्मा वाले भैया, वो क्या है जो है नहीं, है ही नहीं पर दिखाई पड़ता है या पड़ती है? वो क्या है? हाँ, सही पकड़ा आपने। सुनो, जैसे सड़क पे आप चलते हो तो कई बार ऐसा लगता है कि सड़क में पानी भरा है दूर से देखने में, पर जब आप जाते हैं तो वहां पानी नहीं होता। है नहीं पर दिखाई पड़ रही है या पड़ रहा है? बोलो हाँ, यही माया है। अब इसे कथा से समझो कि क्या नहीं है और क्या दिख रहा है। आओ ये पूरी कथा सुन लोगे तो माया को समझ लोगे। नारद जी बोले कि प्रभु हमें माया का दर्शन कराओ। भगवान कृष्ण बोले कि माया के चक्कर में नारद जी ना पड़ो, ये बड़ी प्रबल है। नारद जी बोले ना ना, हमें तो दिखाओ। भगवान बोले चलो थोड़ा अपन आगे चलते हैं। चलते चलते भगवान कृष्ण और नारद जी जंगल पहुंच गए। तो जंगल में भगवान कृष्ण को लगी प्यास।
तो भगवान ने नारद जी से कहा एक पानी की जरा व्यवस्था कर दो, पानी पिए हम, फिर आपको बताएंगे कि माया किसे कहते हैं, कैसी दिखती है माया। नारद जी बोले अच्छा ठीक है, आप यहीं बैठो। तो एक वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए और नारद जी पानी लेने गए। और जब पानी लेने गए तो एक गांव में सुंदर सा कुआं था और वहां एक सुंदर सी लड़की स्त्री कुएं से पानी निकाल रही थी। अब संयोग देखो, नारद जी पहुंच गए और नारद जी जब पहुंचे तो सुंदर सी लड़की को देखकर नारद जी मोहित हो गए। नारद जी ने कहा देवी जरा पानी पिलाओ। तो वो पानी पिलाने लगी। पानी तो पी रहे हैं पर टुकुर टुकुर नारद जी उसे देख रहे हैं। तो नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो? उस कन्या ने कहा कि मैं यहाँ के राजा की इकलौती लड़की हूं, ये मेरी वाटिका है। नारद जी बोले अच्छा मैं तुमसे विवाह करना चाहूं तो? अब ध्यान से सुनना, नारद जी आए थे भगवान को पानी लेने, भगवान के लिए पानी लेने, और बिठा के आए हैं पेड़ के नीचे कि आप बैठो हम आपके लिए पानी ला रहे हैं। और यहां कह रहे हैं कि शादी कर लोगी क्या? उस लड़की से कह रहे हैं विवाह कर लोगी? उसने कहा हम तो कर लेंगे लेकिन हमारे पिताजी बोल देंगे तब। नारद जी बोले चलो तुम्हारे पिता से बात करते हैं। अब नारद जी गए पिता के पास तो लड़की के पिता ने नारद जी को पहचान लिया, चरणों में गिरे, महाराज की जय हो, आप तो नारद जी हैं, आप भले पधारे, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी बोले कुछ सेवा नहीं, आपकी लड़की पसंद आ गई है, आपकी लड़की का हाथ मिल जाए, साथ मिल जाए, शादी वादी हो जाए तो हम भी गृहस्थी बसाएं। तो राजा बोले महाराज ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आप जैसा साधु मेरी बेटी का वर बनेगा। अब तो भैया धूमधाम से नारद जी का ब्याह हो गया। जरा ध्यान से सुनना, नारद जी का हो गया ब्याह। और ये आए काय के लिए थे? पीछे वाली मैया काय के लिए आए थे? पानी लेने के। और शादी कर लिए। और शादी करने के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद राजा जो थे लड़की के पिता वो मर गए। और जब मरे तो नारद जी बने राजा, क्योंकि उनके कोई लड़का नहीं था, लड़की थी, तो लड़की के दामाद मतलब पति राजा, अब सारा धन लड़की का, राजा नारद जी बने राजा। अब राजा बने, ब्याह हुआ, नारद जी के बच्चे हो गए, लड़का लड़की कुछ बच्चे हो गए। अब नारद जी के हो गए बच्चे। एक दिन क्या हुआ, बगल के राजा ने आक्रमण कर दिया। तो नारद जी को कोई लड़ाई झगड़ा करना तो आता नहीं था, साधु आदमी भजन करने वाले। तो बगल वाला राजा आक्रमण किया तो नारद जी की सारी सेना को मार डाला। अब नारद जी की ओर भागा। अब नारद जी भागे प्राण बचा के, पत्नी को लिए, बच्चों को लिए और फुर्र भाग गए। और भागे तो वो खदेड़ा, और खदेड़ा तो ये जंगल में घुस गए। और जब जंगल में घुसे तो बहुत टाइम बीत गया, कई दिन बीत गए भागते भागते। अब पत्नी बोल रही है थक गई हूं, बच्चे कह रहे हैं भूख लगी है। नारद जी बोले बस ये नदी दिख रही है, उस पार कोई गांव नजर आ रहा है, यदि हम उस पार पहुंच गए तो सुरक्षित भी हो जाएंगे और कुछ खाने को मिल जाएगा। अब नारद जी बोले एक काम करो, बच्चे चिल्ला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ना नारद जी के, बोले भूख लगी है, खूब भूख लगी है। एक लकड़ी की नाव बनाई जुगाड़ से, बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की और बांधा, नाव बनाई, पत्नी को बिठाया और अपने बच्चों को नारद जी ने बिठाया, अपनी बेटी और अपने बेटों को बिठाया और चली नाव। और जब नाव चली तो संयोग देखना कि बीच नदी में जाके नाव डूब गई। और जब डूबी तो नारद जी की पत्नी डूब गई, छोटे छोटे बच्चे डूब गए। और जब बच्चे डूबने लगे, नारद जी किसे बचाएं? पत्नी को बचाने जाएं तो बच्चा डूबे, एक को बचाने जाएं दूसरा बच्चा डूबे। देखते देखते नारद जी तो किनारे लग गए, पर नारद जी के सामने उनकी पत्नी डूब गई, उनके बच्चे, बेटी डूब गई, छोटी सी बेटी, छोटा सा बेटा डूब गया। चिल्ला रहे हैं पिताजी बचाओ, पर चाह कर भी नारद जी बचा ना पाए। आप भी भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन हमारी तरफ से माओ को बांटा जाए। नाश्ता आप भी करवा सकते हैं, कल का नाश्ता वृद्ध माओ को हमारी ओर से।
रात्रि का दूध आप बंटवा सकते हैं हमारी ओर से दूध। आपको यदि ईश्वर ने इस लायक बनाया हो, इन माओं को आप लोग सहयोग करते हो तो भोजन मिलता है, दवाई मिलती है, रहने की व्यवस्था मिलती है। जरूर सोचिएगा इन माओं के लिए। आपकी एक माँ घर पे है तो ये सोचना कि एक माँ आपकी गौरी गोपाल में है और ये आपकी ही माएँ हैं। एक दिन की सेवा करिएगा। यहाँ पे गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों की सेवा से जुड़िएगा, सहयोग कीजिएगा शिक्षा के लिए। थोड़ा सा भारत की शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं तो एक गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का मेरा मन है, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और वो भी निःशुल्क, और CBSE बोर्ड का विद्यालय बनेगा। आप उसके निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं आप अपनी आंखों से देखिए, पहले देखकर संतुष्टि कर लीजिए, फिर सहयोग करने योग्य बनाया हो ईश्वर ने तो जरूर कीजिएगा।